गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च से राजस्थान के किस जिले में होने वाले जो अभ्यास वायु शक्ति को टाल दिया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा जो जैसलमेर में वायु शक्ति वायुसेना का अभ्यास 7 मार्च से आयोजित किया जाना था जिसे स्थगित किया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित होने वाले अभ्यास वायु शक्ति को स्थगित किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे। पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया जाना था जैसलमेर में, जिसमें 148 फाइटर जेट अपना युद्ध कौशल दिखाने वाले थे। राजस्थान के पोखरण की रेगिस्तानी रेत में हर 3 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स की ओर से इस वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। पिछली दफा यह साल 2019 में इसको आयोजित किया गया था। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा। तो राजस्थान के बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 28 से लेकर 30 मार्च 2022 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर जिले की कला एवं संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर में आयोजित होने वाला थार महोत्सव जो 10 साल बाद आयोजित हो रहा है, 3 दिवसीय यह आयोजन 28 से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की लोक कला संस्कृति परंपरा लोकगीत लोक जीवन थार की जीवन शैली इस इतिहास से दुनिया को रूबरू करवाने के उद्देश्य से 1986 में जिला प्रशासन ने थार महोत्सव की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। एक बार फिर से 10 साल बाद इसकी फिर से शुरुआत हो रही है बाड़मेर में 28 से लेकर 30 मार्च तक थार महोत्सव। जैसलमेर के मरु महोत्सव की तर्ज पर ही शुरू किए गए इस थार महोत्सव का असली जो मकसद है वो देशी और विदेशी पर्यटकों को बाड़मेर लाकर उन्हें थार की समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाना है। नेक्स्ट है, प्रदेश का दूसरा स्टील प्लांट आयरन और लीज का आवंटन किस जिले के निमका थाना के दीपावास में किया गया था। तो सीकर में है निमका थाना जहां पर प्रदेश का दूसरा स्टील प्लांट है वो लगेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 180 हेक्टेयर क्षेत्र की आयरन और लीज का आवंटन सीकर जिले की निमका थाना के दीपावास में किया गया था। यह स्टील प्लांट भी एग्रीमेंट के मुताबिक खनन के साथ ही कंपनी लगाएगी और ये प्रदेश का दूसरा स्टील प्लांट होगा। इससे पहले भी भीलवाड़ा के सामोड़ी गांव में प्रस्तावित था, हालांकि अभी तक ये स्थापित नहीं हो पाया है। प्लांट लगने से क्षेत्र में रोजगार और डेवलपमेंट की नई शुरुआत होगी। तो सीकर के नीमका थाना में दीपावास में इसका शुभारंभ किया गया था। करीब 2000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और यहाँ से आयरन और दूसरे इलाकों में अभी सप्लाई होता है। दीपावास की लीज जो प्रदेश की टॉप 10 खान में शामिल होगी और 50 साल की लीज पर इसका खनन कार्य भी उदयपुर की कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने किए जाने की घोषणा की गई है। तो बढ़ाई गई है। जो पहले 2000 स्कूटी दी जाती थी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत, उसको बढ़ाते हुए 5000 किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कॉलेज जाने वाले जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस साल जो दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ाते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बजट में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किया है, जो संख्या पहले 2000 थी। साथ ही साथ कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20000 किए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी। इसी के साथ ही इस पर लगभग 170 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सहयोग से प्रकाशित किस जिले की साहित्यकार रेखा श्री खराड़ी के
कविता संग्रह नदी शब्द की का विमोचन किया गया था। तो रेखा श्री खराड़ी जो डूंगरपुर से है साहित्यकार, जिनके कविता संग्रह नदी शब्द की इसका विमोचन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सहयोग से प्रकाशित डूंगरपुर साहित्य रेखा, डूंगरपुर की साहित्यकार है रेखा श्री खराड़ी। इनके कविता संग्रह जिसका नाम है नदी शब्द की, इसका हाल ही में विमोचन किया गया था होटल लेक व्यू उदयपुर में। आपको बता दें कि 100 कविताओं का यह पहला संग्रह है जो डॉक्टर खराड़ी वो बड़ी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। डॉक्टर खराड़ी ने इसके संबंध में बताया कि इस संग्रह में गांव की मिट्टी की सुगंध भी मौजूद है और मानवीय संवेदनाएं भी हैं। तो 100 कविताओं का यह संग्रह है नदी शब्द की, इसका हाल ही में विमोचन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति के तहत इस नीति के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत 50 करोड़ रुपए स्वीकृत है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो पिछले बजट में राजस्थान सरकार के द्वारा बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी, जो अब बनकर तैयार है। आगामी वर्ष इस नीति के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे करवाकर उनको जन आधार कार्ड बनवाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें रोजगार और सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। दोस्तों अब करें धमाकेदार तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी जहां पर आपको मिलती है प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो जल्द ही जल्द आप ये लाभ उठा सकते हैं अनअकैडमी पर। साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है जिसमें आप 75% तक स्कॉलरशिप वो भी 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विजेता आर्य सीरीज के साथ। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर जो क्रैक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 जो एग्ज़ाम है 442 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट की फ्री टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑफर है, रैंक 1 रैंक 2 3 के अलावा बहुत सारे शानदार ऑफर इसमें आपको दिए गए हैं। खास बात यह है कि आपको बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं अनअकैडमी पर, जिसमें संकल्प जो बैच है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए 4 मार्च से ये बैच है वो शुरू हुआ है, तो इसको आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा विजय बैच जो आरएएस परीक्षा का है 9 मार्च से इसकी शुरुआत है वो हो रही है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। राजस्थान हाईकोर्ट का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अनअकैडमी पे मिलता है और मॉक टेस्ट भी आप संकल्प जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, तो उसको भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा रीट की अगर आप तैयारी करते हैं तो 375 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं आने वाली एग्जाम को देखते हुए। तो समापन बैच है जो रीड लेवल 2 का है 7 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है सोशल स्टडीज के लिए, तो जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। इसके अलावा रीड लेवल 1 के लिए अगर बात की जाए तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप यहां से ले सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर है, तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसमें आपको 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। तो कॉम्बो ऑफर भी आपको अनअकैडमी पे मिलते रहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राजस्थान के जयपुर में इसकी स्थापना किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी हुए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, जो पिछले बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संघटक महाविद्यालय के रूप में बीकानेर में भी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर ट्रिप एडवाइजर की साल 2021 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची में एशिया के टॉप 10 शहरों में शामिल हुआ है। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो जोधपुर शहर है वो शामिल हुआ है बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची में। ट्रिप एडवाइजर की ये रैंकिंग है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो ट्रिप एडवाइजर की साल 2021 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान का जोधपुर शहर है वो एशिया के टॉप 10 में शामिल हुआ था। इस सूची में जोधपुर को तीसरा स्थान और नई दिल्ली को 5वां स्थान मिला था। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस है वो प्रति वर्ष विश्व के टॉप 3 होटल में शामिल होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के अलवर में कितने करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाया जाएगा? तो राजस्थान के अलवर में 171 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अलवर में करीब 171 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय बनकर तैयार हुआ है। अलवर में बनने वाले इस बहुप्रतीक्षित मिनी सचिवालय में कलेक्ट्रेट और एसपी सहित अनेक विभाग है वो शिफ्ट हो जाएंगे। उद्घाटन के बाद इसमें जिला कलेक्टर और एसपी सहित अन्य विभाग भी शिफ्ट होंगे। तो 171 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में यह मिनी सचिवालय बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में किस पुरस्कार का गठन किया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विभिन्न कैटेगरीज के अंतर्गत जो पुरस्कार स्वदेश दर्शन पुरस्कारों की घोषणा की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अलग अलग श्रेणी में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि उत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रकाश डालेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 5500 करोड़ रुपए की अधिक राशि से 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। तो इसके संबंध में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का भी गठन किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व टेनिस दिवस है वो हर साल मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस साल ये 7 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 4 मार्च 2013 को पहला विश्व टेनिस दिवस आयोजित किया गया था। यह दिन दुनिया भर में टेनिस जो खेल है उसकी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करता है। टेनिस की अगर बात की जाए तो टेनिस की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से हुई थी। इसके अलावा 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में यह खेल राजाओं और रईसों के बीच लोकप्रिय हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा इसको मनाते हैं। 7 मार्च को यह मनाया गया है क्योंकि मार्च का पहला सोमवार है वो 7 मार्च को था। बात कर लेते हैं आज के हमारा क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना को लॉन्च किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, पीएनबी हाउसिंग के द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक दिया गया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।